नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आज का वो आपका टॉपिक है वह है राजस्थान का एकीकरण। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, आप पीछे की एग्जाम के अगर पेपर उठाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि वहां पर उस एग्जाम में राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। इसलिए मैंने भी यहाँ एक एक कर राजस्थान एकीकरण के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और जिनको आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना है, मैं उन सभी क्वेश्चनों को एकत्रित कर आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना कि जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहता है वो मेरी प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से वापस सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के अधिकांश टॉपिक के 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो बना दिए हैं, तो आप वहां देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार आप उनको देखें। मैंने व्याख्या सहित समझाने का पूरा प्रयास किया है। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों और ठिकानों की संख्या थी कि राजस्थान का एकीकरण होने से पहले ये जो राजस्थान है उसमें कुल कितनी रियासत थी और कुल कितने ठिकाने थे। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको ये सर्च करना है कि कितनी रियासत कितने ठिकाने थी। तो दोस्तों, 19 तो क्या थी रियासत और 3 क्या थे ठिकाने थे। अगर 3 ठिकानों की बात करें तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, एक तो है कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा है? कुशलगढ़। एक कौन सा है? लावा। और एक कौन सा है? नीमराणा। ये 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें थी उस राजस्थान में और एक था केंद्र शासित प्रदेश। एक कौन था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो था ये सीधा का सीधा कौन सा था? केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कहा जाता है अजमेर मेरवाड़ा को। किसको कहा जाता है? अजमेर मेरवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें थी और 3 क्या थे? ठिकाने थे। अगर दोस्तों और इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहें तो ये जो रियासतें थी, ये जो ठिकाने थे, उन पर नियंत्रण किनका था? तो ब्रिटिश एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का सीधा नियंत्रण इन रियासतों पर, इन ठिकानों पर हुआ करता था। इसका मुख्यालय एक तो कहाँ होता था? अजमेर में, और एक कहाँ होता था? माउंट आबू में। अगर दोस्तों और क्वेश्चन आप देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि राज्य की सबसे प्राचीन रियासत, राज्य की सबसे प्राचीन रियासत जो थी वह कौन सी थी? मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी। तो दोस्तों, नवीन रियासत कौन सी है? तो नवीन रियासत है झालावाड़। अगर आप चाहें कि सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में, तो वह कौन सी थी? जोधपुर। अगर आ जाए कि एग्जाम में कि सबसे बड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर, सबसे नवीन रियासत है झालावाड़, सबसे प्राचीन है मेवाड़, और सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके और यहाँ तैयार करवा दिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कि निम्न में से राजस्थान की वो कौन सी रियासतें हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, वह कौन सी है? तो दोस्तों, एक तो कौन सी थी? धौलपुर, और दूसरी कौन सी थी? जैसलमेर। ये रियासतें एकीकरण के समय कहाँ जाना चाहती थी? ये पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? कि संपूर्ण राजस्थान का ये जो एकीकरण हुआ, जितने 7 चरणों में हुआ, इसमें समय कितना लगा है? तो दोस्तों याद रखना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा किसे पूरा करने में? राजस्थान के एकीकरण को पूरा करने में। जो राज्य पहले रियासतों में बंटा हुआ था, जो ठिकानों में बंटा हुआ था, जो केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ था, उसको सभी को मिलाया गया और मिलाने में समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय।
दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण है वो शुरू हुआ था 18 मार्च से लेकर 1948 से प्रारंभ हुआ था। 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ, जो 1 नवंबर 1956 तक ही चला। मतलब ये जो समय है ये समय रहा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। इसमें कुल जो समय लगा है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का लगा है। ठीक है, 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ, 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया, पूरा हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया? कि इनमें से कौन है जिसने सबसे पहले 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण एकीकरण का प्रश्न उठाया है? तो वह कौन था? वह लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो ने सबसे पहले आवाज उठाई कि राजस्थान की रियासतों का एकीकरण होना चाहिए, समूहीकरण होना चाहिए। ये आवाज 1939 में उठाई गई। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से ठिकाना नहीं था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया नीमराणा था, लावा था, कुशलगढ़ था, लेकिन दोस्तों किशनगढ़ जो है ये किशनगढ़ उस समय ठिकाना नहीं था, क्योंकि ठिकाने कितने थे? 3 थे, एक नीमराणा, एक लावा और एक कौन था? कुशलगढ़। किशनगढ़ जो है वो नहीं था। क्या? किशनगढ़ ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, कि इनमें से जोधपुर के वे शासक कौन हैं जो अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? वो थे हणूत सिंह। कौन थे? हणूत सिंह थे। दोस्तों जोधपुर के महाराजा हणूत सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने जिन्ना, ठीक है, और भोपाल के नवाब से मुलाकात कर ली थी। किससे? भोपाल का नवाब था और एक कौन था? जिन्ना, उससे मुलाकात कर ली थी। जैसलमेर और धौलपुर दोस्तों पहले से ऐसी रियासत थी जो कहाँ जाना चाहती थी? पाकिस्तान में जाना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की चतुराई से इन रियासतों को किसमें मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया, और इनसे भारतीय जो पक्ष है उसकी ओर मिलाया और उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। तो हणूत सिंह थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, और उधर से दूसरे कौन? जैसलमेर और धौलपुर पाकिस्तान जाना चाहते थे। उसी समय हणूत सिंह ने एक तो कौन? जिन्ना से, और दूसरा कौन? भोपाल का नवाब था, उससे मुलाकात करके वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन उनकी ये चाल पूरी नहीं हो पाई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की सभी रियासतें एजीजी के अधीन थी। एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। एजीजी का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित था? तो मैंने बताया था एक तो माउंट आबू था और एक कहाँ था? अजमेर में था। शीतकाल में ये कहाँ रहते थे? अजमेर में। ग्रीष्म काल में कहाँ जाते थे? माउंट आबू में जाते थे। ठीक है, यहाँ अजमेर ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में क्या है? माउंट आबू है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, अभी मैंने बताई है, बिल्कुल मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी है। राज्य की सबसे छोटी रियासत, दोस्तों मैंने आपको राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर नहीं बताई थी, कौन सी बताई थी? शाहपुरा बताई थी, और शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में है। राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, और राज्य की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर। सबसे बड़ी का मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तब भी कौन आएगा? जोधपुर आएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर नहीं है, क्या है? शाहपुरा है। हमें गलत कथन छांटना था, हमने गलत कथन को ढूंढ लिया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? कि मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन है जिन्होंने एकीकरण पर अपना बल दिया है? तो वो थे के.एम.ए. मुंशी। कौन है? के.एम.ए. मुंशी। दोस्तों रियासतों के आपस में एकीकरण का प्रथम जो प्रयास है वो किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया था। ठीक है, और उन भूपाल सिंह के जो सलाहकार थे वो कौन थे? के.एम.ए. मुंशी थे। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रियासतों के आपस में एकीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? भूपाल सिंह ने किया। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी जो है वो किसके सलाहकार थे? तो वो भोपाल सिंह के सलाहकार थे। मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? तो वह कौन है? के.एम.ए. मुंशी। यहाँ सलाहकार पूछा गया है, तो सलाहकार कौन है? के.एम.ए.
मुंशी है। अगर शासक पूछा जाता तो कौन होता? भूपाल सिंह होता, जो कहाँ के थे? मेवाड़े रियासत के थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, इनमें से कौन से नाम से पुकारा गया राजस्थान के पहले चरण को? तो दोस्तों राजस्थान के पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को राजस्थान का प्रथम चरण माना जाता है। दोस्तों राजस्थान का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 से क्या होता है? शुरू होता है। उस समय कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? एक तो कौन? धौलपुर, दूसरी कौन? भरतपुर, तीसरी कौन है? करौली, और चौथी कौन है? अलवर। इन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाले हैं NV गॉडगिल। किसने किया है? NV गॉडगिल ने उनका क्या किया? उद्घाटन किया गया। अगर माना जाए कि मत्स्य संघ की राजधानी किसे रखी गई, तो दोस्तों याद रखना, मत्स्य संघ की राजधानी किसे रखा गया है? अलवर को। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो दोस्तों उदय भान सिंह को बनाया गया, और वो कहाँ के थे? ये धौलपुर के निवासी थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत उसके क्या थे? प्रधानमंत्री। तो मत्स्य संघ से जुड़े तमाम क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने यहां रख दिए हैं कि राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ कहलाता है। शामिल कौन कौन थे? धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलवर को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन किया NV गॉडगिल ने। उसकी राजधानी रखी गई अलवर। राज प्रमुख उदय भान सिंह को, कहाँ के प्रमुख थे वो? धौलपुर के थे। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, अभी मैंने बताया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था। इसका मतलब शामिल कौन नहीं है? दोसा उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मत्स्य संघ जो है वो तो 4 ही रियासत मिलाई गई थी। कौन? एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और कौन था? करौली। दोसा ऑप्शन जो है ये शामिल इसमें नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया? कि राजस्थान के एकीकरण के पहला चरण, प्रथम चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी अलवर रखी गई। तो मत्स्य संघ जो है ये नाम किसने दिया है? तो दोस्तों याद रखना, KM मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम प्रकाश में दिया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के संदर्भ में गलत कथन है, कि इसमें से कौन सा कथन है जो मत्स्य संघ के संदर्भ में गलत है? इन सभी ऑप्शनों के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे दी है। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 का हुआ था, बात बिल्कुल सही है। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उद्घाटन NV गॉडगिल ने किया था, बात सही है। और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है, मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर नहीं थी दोस्तों, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? अलवर थी। कहाँ थी? अलवर थी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे क्वेश्चन का हमें गलत कथन छांटना था, और मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ मानी है? धौलपुर नहीं, ये तो अलवर है। अगला क्वेश्चन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ में राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, उदय भान सिंह को बनाया गया, और वो कहाँ के थे? ये धौलपुर के थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने। एकीकरण का दूसरा चरण, दूसरे चरण में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतों को शामिल किया गया था। कितनी रियासतों को? दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में 9 रियासत मिलाई गई थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा आदि को मिलाकर एक राजस्थान संघ के नाम से निर्माण किया, राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया था। और इसे कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें दोस्तों शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान के कौन से एकीकरण में, कौन से चरण में कुशलगढ़ ठिकाना मिलाया गया? तो कौन से? दूसरे चरण में कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री कौन बने द्वितीय चरण में? प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वह है गोकुल लाले असावा को, गोकुल लाले असावा को। ठीक है दोस्तों, राजस्थान संघ द्वितीय चरण जो है ये बना 25 मार्च 1948 को। कब बना था? 25 मार्च 1948 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कहाँ बनाई गई? द्वितीय चरण में जो राजस्थान संघ के नाम से जिसका निर्माण किया गया, उसकी राजधानी कहाँ रखी गई है? उसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? तो उसकी राजधानी कहाँ बनाई गई?
कोटा को निर्धारित किया गया। किसको निर्धारित किया गया? कोटा को। दोस्तों याद रखना, द्वितीय जो चरण है ये दूसरे चरण की हम बात यहां कर रहे हैं। दूसरे चरण में राजधानी कोटा थी। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो याद रखना कोटा के महाराव थे कौन? भीम सिंह। कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा हमने पिछला क्वेश्चन देखा है। और उद्घाटनकर्ता भी कौन है? उद्घाटनकर्ता भी एन.वी. गॉडगिल। दोस्तों याद रखना, पहले चरण का उद्घाटन भी किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल ने। दूसरे चरण का उद्घाटन भी किसने किया है? एन.वी. गॉडगिल ने। और यहां पर राज प्रमुख है कोटा के महाराव भीम सिंह। और कोटा को उसे क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एक बड़ी रियासत का विलय 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में किया गया? कि इसमें से कौन सी एक बड़ी रियासत है जिसको 18 अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान में मिला लिया गया? तो वह कौन सी रियासत थी? उदयपुर रियासत थी। दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को पूर्वी राजस्थान का मतलब है राजस्थान संघ, कौन सा? द्वितीय चरण में उदयपुर का विलय कर लिया गया। और नाम क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान। अब तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। पहले में मत्स्य संघ, दूसरे में राजस्थान संघ, तीसरे चरण में इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है। और मिलाया किसको गया? उदयपुर को मिला लिया गया। ठीक है। महाराणा भूपाल सिंह ने पहले ही संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए कितनी शर्तें रखी थी? दोस्तों 3 शर्तें रखी गई थी। ठीक है। और लगभग उन्होंने वहां उसकी राजधानी भी किसको बनाया गया? उदयपुर को। राज प्रमुख कौन बने थे? खुद भूपाल सिंह क्या बने थे? राज प्रमुख बने थे। उपराज प्रमुख कोटा के महाराज बने थे कौन? महाराव भीम सिंह। प्रधानमंत्री यहां पर दोस्तों तीसरे चरण के कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। और अब उद्घाटनकर्ता कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों एक बार और निश्चित रूप से आप इस बात का बिल्कुल दोबारा मैं आपको यहां बता देता हूं कि तीसरे चरण का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। तीसरे चरण का नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान रखा गया। इसकी राजधानी कहां रखी गई? कोटा रखी गई। किसे मिलाकर? उदयपुर को मिलाया गया। राज प्रमुख कौन बना? कोटा का। यहां पर राज प्रमुख कौन बना है? महाराणा उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। और उपराज प्रमुख है वो कोटा के महाराज प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने यहाँ आपको तीसरे चरण के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए। दोस्तों इन सभी को याद करने के लिए या तो वीडियो को बार बार देखें आप, और या फिर आप इनको नोटबुक में साथ साथ में लिखते जाएं ताकि भविष्य में भी आप इनको एक बार रिपीट कर सकें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ये कहा था कि इसमें से कोई एक ऐसा शासक है जो अपनी रियासत को उसमें मिलाने से पहले, हस्ताक्षर करने से पहले कहता है, क्या कहता है? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। वह कौन था? वह चंद्रवीर सिंह था। चंद्रवीर सिंह कहाँ का शासक था? याद रखना दोस्तों, बांसवाड़ा का शासक था कौन? चंद्रवीर सिंह। उन्होंने अपने विलय कब? 25 मार्च कब? 1948 को किया। और एकीकरण के दूसरे चरण में मिलाया गया किसको? बांसवाड़ा को। और उसी समय उसने कहा था कि मैं ये विलय कर रहा हूं, विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर कर रहा हूं मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कोटा बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कही है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें। एकीकरण के किस चरण में माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया? कि एकीकरण का कौन सा चरण है? उस चरण में माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वह कौन सा चरण था? तृतीय चरण था, जिसमें प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है। तो तीसरे चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया? तो अभी हमने उसके संबंध में बात कर ली है दोस्तों। वो कौन था? भूपाल सिंह था। कौन से चरण में? तीसरे चरण में। उपराज प्रमुख कोटा के महाराव को बनाया गया था। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो उदयपुर का किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया? तो भूपाल सिंह को। संयुक्त राजस्थान जिसको नाम दिया गया वह तीसरा चरण माना गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने
किया। इसके संबंध में दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन कब हुआ, तो उद्घाटन हुआ है 18 अप्रैल 1948 को। इसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन करने वाले कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पहले 2 चरण, ये देखो संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण है, तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गॉडगिल पहले चरण के और दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ, कि इनमें से कौन सा भूभाग ऐसा है जिसको छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ है, तो वह कौन सा भूभाग है, तो वह माउंट आबू है। वह कौन सा है, माउंट आबू है। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही रियासत को राजस्थान में मिला लिया गया था। हालांकि माउंट आबू सिरोही में आता है, लेकिन सिरोही में अलग रियासत थी, वह कौन, माउंट आबू। बाकी जो सिरोही हिस्सा था वह 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में मिल गया था। ठीक है, इसी प्रकार संवैधानिक तरीके से राज्य का नाम क्या हो गया था, राजस्थान हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन में निम्न में से कौन सी रियासतें नहीं थी। 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान के गठन में निम्न में से कौन सी रियासत, तो कौन सी नहीं थी, अजमेर रियासत उसमें शामिल नहीं थी। संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतें कौन, दोस्तों क्या एक बार ध्यान से देखिए, 30 मार्च 1949 को तीसरी रियासत कौन, संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण था, तीसरे चरण में बड़ी रियासतें मिलाई गई, कितनी, 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई। एक तो कौन, जयपुर, एक कौन, जोधपुर, एक कौन, बीकानेर और एक कौन, जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में मिला दी गई और मिलाने के बाद उसका नाम क्या हो गया, वृहद राजस्थान। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान था, चौथे चरण में नाम क्या हो गया है, वृहद राजस्थान। और यही से दोस्तों चौथे चरण से ही राजस्थान का अस्तित्व माना जाता है। इसी वजह से दोस्तों 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जोधपुर में पानी की कमी और सुविधाओं के अभाव के कारण जयपुर को क्या बनाया गया था, उस समय उसकी राजधानी बनाया गया। वृहद राजस्थान में जयपुर उसकी क्या थी, राजधानी थी। वृहद राजस्थान में जयपुर क्या है, उसकी राजधानी बनाई गई। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, दोस्तों याद रखना, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनका महत्वपूर्ण योगदान था राजस्थान के एकीकरण में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, को उनका क्या बनाया गया, उद्घाटनकर्ता माना गया है। ठीक है, और महाराज प्रमुख कौन थे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे। राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह बनाए गए और मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ये था वृहद राजस्थान। चौथा चरण, कहने का मतलब तीसरे चरण में मिलाई गई 4 बड़ी रियासतें। कितनी रियासतें मिलाई गई, 4 बड़ी रियासतें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मूल अस्तित्व माना जाता है, तो कितने को, 30 मार्च को माना जाता है। दोस्तों इसी वजह से प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया। किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया, तो वह समिति थी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को 5वें चरण में मिलाया गया। पहला चरण अभी अलग चल रहा था, लेकिन जो ही 5वां चरण आता है तो इसमें से एक समिति ऐसी थी जिसने पहले चरण को मिलाया गया। ठीक है, कब, 15 मई 1949 को। किसको, मत्स्य संघ को किसने मिलाया, 5वें चरण में मिलाया गया है। तो वह कौन सी थी, वह कौन सी समिति है, तो वह शंकर राव देव समिति मानी गई है। कौन सी है, शंकर राव देव समिति। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, कि समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग राजस्थान में मिलाया गया, तो कौन सी समिति थी दोस्तों, तो वहां वो है फजल अली की समिति। फजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग किस में मिला दिया गया, राजस्थान में मिला दिया गया। दोस्तों कब, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर
फजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान का शेष बचा हुआ भूभाग कौन सा बचा हुआ था? एक कौन था? अजमेर था। दूसरा कौन था? माउंट आबू को राजस्थान में मिला लिया गया। तो दोस्तों यहाँ ये भी आ सकता है कि 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किसे मिलाया गया? तो अजमेर और माउंट आबू को मिलाया गया। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा, कौन है? सुनेल टप्पा को क्या कर दिया गया? मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। जबकि राज्य के कोटा के सिरोंज जो क्षेत्र है, उस सिरोंज क्षेत्र को किसमें मिला दिया गया? मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो वह थी फजल अली समिति। ठीक है, शेष बचे हुए भाग को मिला दिया गया। संवैधानिक तरीके से कब राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया? अगर संवैधानिक तरीके से बात करें तो इनमें से कौन सी तिथि को राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया है? तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम किस में आ गया? अस्तित्व में आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोटा के सिरोंज क्षेत्र को नवंबर 1956 को किस राज्य को सौंप दिया गया? तो किसे सौंप दिया गया? मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा जो था वो तो राजस्थान में मिला लिया, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र जो कोटा का था उसे किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को दे दिया गया। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि राज्य में किस वर्ष राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया? तो राज्य में कौन से वर्ष राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया? तो कौन से वर्ष में? तो दोस्तों याद रखना 1 नवंबर 1956 को राज्य में राज प्रमुख के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था। क्या हो गया था? एकीकरण संपन्न हो गया था। और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया गया। इसी दिन से समस्त राज्य में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, राज्य में राज्यपाल व्यवस्था लागू कर दी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में राज्यपाल व्यवस्था कब लागू की है, तो राज्यपाल व्यवस्था 1 नवंबर 1956 को, और राज्य का पहला जो राज्यपाल है वो गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।